दोस्तों अगर इंडियन आर्मी के साथ साथ देखिए हमारी भारत की आर्मी के साथ साथ अगर कोई हमारे देश की रक्षा कर रहा है अभी के टाइम पे, तो वो दोस्तों कर रहा है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। और ये है दोस्तों S-400। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इसको बोलती है सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र किसका था? सुदर्शन चक्र दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पास था। अगर आपने कभी महाभारत देखी होगी तो महाभारत के अंदर सुदर्शन चक्र वो कई बार इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कौरवों का वध किया गया था वो सुदर्शन चक्र के द्वारा किया गया था। कर्ण तो या फिर दोस्तों अर्जुन तो उसमें सिर्फ एक माध्यम बने थे। और सुदर्शन चक्र का दोस्तों जो टारगेट था ना वो ऐसा होता था कि एक बार भगवान कृष्ण ने अगर आदेश दे दिया कि इसको आप जान से मार दो, तो सुदर्शन चक्र को कोई भी रोकने वाला नहीं था इस दुनिया में, या फिर ब्रह्मांड में उसको कोई नहीं रोक सकता था। ब्रह्मा जी, श्री भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, कोई भी उसको नहीं रोक सकता था। वो उसके टारगेट को हिट करता ही था। वैसा ही दोस्तों S-400 का भी है। अगर एक बार इसको फायर कर दिया जाता है तो ये अपने टारगेट को हिट करता ही है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम S-400 की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम ये पता लगाने वाले हैं कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत ने कब खरीदा, कैसे खरीदा, कितने में इसकी डील हुई और इसका आगे क्या होने वाला है, वो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसकी जानकारी लेने में तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड पहली बार चैनल पे आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो सुदर्शन चक्र है या फिर दोस्तों जो डिफेंस सिस्टम है S-400, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों जो S-400 है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इंडिया ने नहीं बल्कि ये रूस ने बनाया है। ठीक है, इसका जो निर्माता देश है वो है दोस्तों रूस। रूस की एक कंपनी है, उसने इसको दोस्तों 2007 में बनाया था और 2007 से ही दोस्तों ये रूस की जो सेना है उसको लगातार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी दुश्मन देशों से उनके रक्षा कर रहा है। जब 2007 से दोस्तों ये इसकी रक्षा कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में जानते थे। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा विदेशों की यात्रा करते हैं। अब कई सारे लोग तो उनके विदेशों की यात्रा पे भी सवाल उठाते हैं कि यार हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है महंगे सूट पहनता है और बार बार विदेशों की यात्रा करता है और हमारे देश का खर्चा करता है, हमारे देश पे उन्होंने कर्जा कर दिया। अरे पागल लोगों, आज आपको पता लग रहा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बाकी देशों में नहीं जाते तो आज तुमको पाकिस्तान पेल देता। मैं तो उन लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आज कहां गए तुम लोग? ठीक है, आज बाहर निकल के बोलो ना, पाकिस्तान को बोलो कि चलो तुम फायर करो, मैं तुमसे लड़ूंगा। ठीक है, इसको तो प्रधानमंत्री हटा देंगे, तुम जाके पाकिस्तान से मुकाबला करोगे क्या? तो मैं तो उन लोगों को बोलूंगा कि आज तुम्हारा ज्ञान कहां गया, बाहर लेके आओ। ठीक है, तो देखिए S-400 2007 से रूस को सर्विस दे रहा था, हमारे प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता था। तो 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक डील की, ठीक है, जिसमें इनके लगभग 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट की डील हुई हमारे भारत के साथ। और ये डील कितने में हुई? ये डील हुई दोस्तों लगभग 40,000 करोड़ रुपए में। ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए। अब कई सारे लोगों ने तो पता है जब S-400 खरीदा था तो कई सारे लोगों ने तो यह भी बोला था कि यार 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतना महंगा सिस्टम क्यों खरीदा है? आज पता लग रहा होगा, ठीक है, क्यों खरीदा था इतना महंगा सिस्टम। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 40,000 करोड़ रुपए में इंडिया ने खरीदा है। और 2021 में इसकी लगभग 3 यूनिट, ठीक है, इसकी लगभग 3 यूनिट जो है वो भारत को मिल चुकी है, जिनको अभी कहां तैनात कर रखा है? यूपी के अंदर तैनात कर रखा है, पंजाब के अंदर तैनात कर रखा है और यहां पे दिल्ली के अंदर तैनात कर रखा है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनका मेन टारगेट है, मेन मकसद है कि ये हमारे देश की रक्षा करेंगे दुश्मन देशों से, जिसमें आता है चाइना और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान।
ठीक है। इन देशों को ही से ही हमारे देश की रक्षा करने के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने या हमारे देश की सेना ने खरीदा है और इसको अब हमारी देश की सेना को दे दिया गया है। और अभी आपको हाल ही फिलहाल में पता लगा होगा कि इस एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने जो 50 ड्रोन फायर किए थे, 2 जेट फायर किए थे, जेट उड़ाए थे, उन सबको लगभग डिफेंस के तौर पे खत्म कर दिया, इसने मार गिराया। एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन इंडिया के अंदर नहीं आया। तो इस डिफेंस सिस्टम ने एकदम सुदर्शन चक्र की तरह काम किया, अपने टारगेट को हिट किया और हमारे देश के नागरिकों की इसने रक्षा की है। ठीक है, तो ये S-400 की बेसिक जानकारी है जो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, मेथड हम थोड़ा एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, S-400 जो है ना, ये काम जो करता है, इसका काम करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही है। देखिए, बनाने में तो इसको पता है कई सालों लग गए होंगे, ठीक है, लेकिन काम करता है सिर्फ 10 सेकंड से भी कम टाइम में। ठीक है, ये इसकी खूबियां हैं, ये इसकी खासियत है। अब देखिए दोस्तों, इसके पास क्या है, लगभग 4 व्हीकल्स होते हैं। यहां पे आपको कोने में 4 व्हीकल्स खड़े हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बाद में इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि ये 4 व्हीकल्स कैसे दिखते हैं और हर व्हीकल्स के बारे में काम कैसे करता है वो भी बताऊंगा। आप फिक्र मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, 4 व्हीकल्स इसके पास होते हैं और यहां पे चारों व्हीकल्स आपको दिख रहे होंगे। चारों व्हीकल्स के नाम बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे होता है दोस्तों लॉन्ग रेंज रडार जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है कमांड व्हीकल्स, तीसरा होता है एंगेजमेंट व्हीकल्स और चौथा होता है यहां पे लॉन्चिंग व्हीकल्स। बट ये काम अलग अलग तरीके से करते हैं। खड़ा होने की पोजीशन अलग हो सकती है, काम करने की पोजीशन बिल्कुल अलग है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों, कोई भी जेट हमारे ऊपर फायर कर दिया कि जाओ इंडिया के ऊपर मिसाइल्स गिरा के आओ। तो अब ये क्या करेगा, जो रडार सिस्टम है, लॉन्ग रेंज जो सर्विलेंस रडार सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट कब होता है भाई, ये एक्टिवेट हो जाता है लगभग 600 किलोमीटर पहले। अगर पाकिस्तान कोई भी जेट या कोई भी जो है ड्रोन या कोई भी मिसाइल हम पे फायर करेगा तो ये रडार सिस्टम उसको लगभग 600 किलोमीटर पहले ट्रैक करेगा और लगभग 200 किलोमीटर तक ये क्या करता है, लगभग 200 किलोमीटर तक, जब तक 400 किलोमीटर की रेंज पर नहीं आता कोई भी, ये वेट करता है। और जैसे 400 किलोमीटर की रेंज में वो आ जाती है, ये क्या करता है दोस्तों, रडार सिस्टम एंगेजमेंट रडार को जो है मैसेज भेजता है या उसको डेटा ट्रांसफर करता है। और एंगेजमेंट रडार फिर आगे नेक्स्ट स्टेप उठाता है। एंगेजमेंट रडार का क्या काम होता है, एंगेजमेंट रडार का काम होता है इस चीज के साथ एंगेज होना। मतलब कोई भी अगर जेट आ रहा है, कोई भी अगर मिसाइल आ रही है तो उसके साथ एंगेजमेंट रडार एंगेज हो जाता है। ये पता लगाता है कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये कहां जा रही है, मिसाइल है या नहीं है, जेट है या फिर दोस्तों ड्रोन है, क्या है, उसके बारे में एंगेजमेंट रडार पता लगाता है। जैसे एंगेजमेंट रडार को पता लगता है और एंगेजमेंट रडार को ये कंफर्म हो जाता है कि लगभग ये जो है हमारी जो हमारा बोलते हैं ना उसको क्रॉस ऑफ लाइन या फिर दोस्तों हमारी जो सीमा है उसके अंदर मान लो अगर ये घुस गया तो फिर ये क्या करता है, एंगेजमेंट रडार लॉन्चिंग व्हीकल्स जो होती है ना 3rd नंबर पे, उसको मैसेज भेजता है, उसको डेटा ट्रांसफर करता है कि आप इसके ऊपर फायर करो, ये इस दिशा में है, इसकी ये स्पीड है, ये रडार है या फिर ये जेट है या फिर ये मिसाइल है, इसके ऊपर आप फायर करो। लॉन्चिंग व्हीकल क्या करेगा दोस्तों, लगभग 10 सेकंड में, ठीक है, लगभग 10 सेकंड में यहां से लगभग एक ही बार में 2 मिसाइल्स टारगेट करेगा। ठीक है, देखिए 2 मिसाइल्स एक साथ टारगेट करता है ये। और एक वीक अगर मिसाइल से मान लो एक मिसाइल से अगर इस जेट ने अपने आप को बचा लिया तो दूसरा मिसाइल इसको 100% हिट कर जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस मिसाइल की जो स्पीड होती है वो होती है 217,000 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो इससे कोई नहीं बच सकता, 17,000 किलोमीटर के हिसाब से भागती है ये, ठीक है। तो किसी को भी हिट कर देगी, ठीक है। और 10 सेकंड के अंदर अंदर भाई ये काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि ये इसने काम पूरा कर दिया और अगर मान लो कोई बच गया, ठीक है, कोई भी बच गया मान लो, तो फिर ये जो कमांड व्हीकल्स है उसके साथ डेटा फिर से शेयर किया जाता है। किसके द्वारा? रडार के द्वारा, एंगेजमेंट रडार के द्वारा। और कमांड व्हीकल्स फिर ये टारगेट वापस किसको देता है? लॉन्चिंग व्हीकल्स को देता है कि आप दोबारा से टारगेट करो और दोबारा से जो बाकी रह गए हैं जो ड्रोन वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, उनको फिर से आप नष्ट करो, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सिस्टम होता है काम करने का। एंड जहां पे भी ये खड़े होते हैं ना, वहां पे चारों व्हीकल्स आसपास में ही खड़े होते हैं और उसके बाद वो एक ही जगह से पूरा काम अपना करते हैं। अब इन चारों व्हीकल्स का काम करने का एक एक का तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे एक एक तरीके से काम करते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, किस तरह की उनकी खूबियां हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो S-400 है, ठीक है, S-400 जो रडार, जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर सबसे पहला होता है दोस्तों यहां पे रडार, ठीक है। नंबर 1 पे रडार होता है। रडार किस तरह का दिखता है वो देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरह की मशीन होती है, इस तरह का ये ट्रक होता है और इसको बोलते हैं रडार सिस्टम। अब देखिए इसकी खूबियां क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये रेंज कवर करता है लगभग 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर। और एक ध्यान और चीज का ध्यान रखना, ये जो इसका रडार सिस्टम है ये 360 घूमता है, तीनों मतलब चारों तरफ घूमता है। कहीं से भी मिसाइल आए उसको ट्रैक करेगा और इसके ऊपर जैमर वैमर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसमें भी काम करेगा। किसी भी तरीके का मौसम हो, रात हो दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब में चलता है, सब में काम करता है, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी में एक और चीज है, अटैक करता है ये लगभग 400 किलोमीटर से, लगभग 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की रेंज और आ गया, हमारे देश की तरफ ही आ रहा है, तो ये अटैक कर देता है। हमले ये कितने ट्रैक कर सकता है एक बार में? लगभग 300। अगर मान लो एक बार में 300 मिसाइल पाकिस्तान ने दागी या 300 जेट दागे या 300 ड्रोन दागे, तो उनको ये एक साथ ही ट्रैक कर लेगा, ठीक है। और उन 300 ड्रोन्स को या 300 जेट्स को टारगेट करके ये किसको भेज देगा? एंगेजमेंट व्हीकल्स को या एंगेजमेंट रडार को भेज देगा, ठीक है। अभी टारगेट देखिए, मिसाइल को, ड्रोन को, जेट को, किसी को भी कर सकता है, किसी को भी ट्रैक कर सकता है, इससे कोई भी नहीं बचेगा। जैसे ही दोस्तों ये पूरा डेटा लेता है कि ये क्या है क्या नहीं है, इसकी स्पीड वगैरह क्या है, वो सब कुछ लेता है और ये एंगेजमेंट रडार को भेज देता है। इसका काम यहां पे खत्म हो जाता है और ये दोबारा से जो नए फायर किए जाएंगे, नई मिसाइल्स वगैरह पाकिस्तान से फायर किया जाएगी, उनके ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है कि अब और कोई पाकिस्तान मिसाइल फायर करने वाला है क्या, उनके बारे में ध्यान रखता है। और ये जो पूरा डेटा आया था उसको ये एंगेजमेंट रडार को ट्रांसफर कर देगा। अब आगे का काम होता है एंगेजमेंट रडार का, वो उसके ऊपर पूरी नजर रखता है। एंगेजमेंट रडार की क्या खूबियां होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं भैया एंगेजमेंट रडार, और ये इस तरीके का दिखता है, ये भी 360 घूमता है। दुश्मन कहीं से भी जो है वार करे, ये भी 360 घूमता है, इसको एंगेजमेंट रडार बोलते हैं। रडार सिस्टम ने जो भी जानकारियां भेजी उनके बारे में ये एंगेजमेंट रडार को पता होता है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमारे देश के ऊपर दागी है, सबसे पहले उसकी रेंज पता करेगा। ये देखिए 300 किलोमीटर तक की रेंज को ट्रैक करता है। ये उसकी स्पीड पता करेगा कि उसकी स्पीड क्या है, और ये पता करेगा उसकी दिशा क्या है और वो कहां से किस तरफ जा रही है, किस सिटी पे गिरने वाली है, ये उसके बारे में पता लगाता है। फिर क्या करता है एंगेजमेंट रडार? ये काम करता है, देखिए टारगेट को सेट करता है, ठीक है, एंड ट्रैक करता रहेगा उसको कि कहां जा रही है मिसाइल और किस सिटी पे ये गिरने वाली है, उसकी स्पीड क्या है, ये एंगेजमेंट रडार पता लगाता है। जैसे ही दोस्तों इसको ये सारी चीजें पता लगती है, ये क्या करता है, इसके साथ डेटा शेयर करता है। और जैसे दोस्तों इसके पास डेटा जाता है, इसका काम, आगे का काम होता है दोस्तों इसका लॉन्चिंग व्हीकल्स का, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल्स दोस्तों क्या करता है, मान लो पाकिस्तान से कोई मिसाइल आ रही है तो लॉन्चिंग व्हीकल्स उसको डिस्ट्रॉय करती है।
अब इसका देखिए टारगेट एरिया होता है लगभग 400 किलोमीटर का। 400 किलोमीटर तक ये अपनी जो मिसाइल है वो फायर कर सकती है, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फायर कर सकती है। और मिसाइल यहां पे 4 प्रकार की इसके पास मिसाइल होती है। 4 प्रकार की मिसाइल, अलग अलग रेंज की मिसाइल होती है। एक 400 किलोमीटर की होती है, दूसरी 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। इस प्रकार से इसके पास 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होती हैं। स्पीड दोस्तों इसकी होती है लगभग 17,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। एंड टाइम दोस्तों ये लेती है लगभग 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड से भी कम के अंदर ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं या लॉन्चिंग ट्रक जो है ये अपनी मिसाइल को दाग देता है और जो भी इसको टारगेट दिया जाता है उसको ये नेस्तनाबूद कर देता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल और सबसे हाई टेक जो है एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया के अंदर, जिसका नाम सुदर्शन चक्र हमारी आर्मी ने बिल्कुल सही तरीके का रखा है, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ मिसाइल वगैरह या कुछ जेट वगैरह बच जाते हैं जो उनकी नज़र में आते हैं नए वाले, तो उनको ये होता है जिसको बोलते हैं हम दोस्तों कमांड सेंटर। जो कमांड सेंटर है उसके पास पूरा डेटा आता है कि कोई जो रॉकेट है या कोई जेट है कोई बच गया, तो ये कमांड सेंटर के पास पूरा डेटा आता है और कमांड सेंटर फिर से क्या करता है, इसको लॉन्चिंग व्हीकल्स को फिर से टारगेट देता है और लॉन्चिंग व्हीकल्स फिर से इस नई मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से इनका पूरा प्रोसेस चलता रहता है और जब तक दुश्मन देश के पूरे रडार जो सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से क्रैश नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, तक इनका काम चलता रहता है और ये अपना काम बाकायदा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का जो इंडिया की सुरक्षा कर रहा है। एंड मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारी भारतीय सेना को, तीनों सेनाओं को, और साथ ही साथ रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनको भी, कि आज हम नींद ले पा रहे हैं रात को, तो उन्हीं की मेहरबानी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि वो बार बार हमारे अच्छे देशों में जाते हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती निभाते हैं और वो देश हमें अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं, जिससे हमारे देश की सेना मजबूत बन रही है, हमारा देश मजबूत बन रहा है और आज हम अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारी इज्जत बन रही है पूरी दुनिया के अंदर। मैं तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हमारा नहीं है, वैसे मैं इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा ये वैसे रूस का है। इसी प्रकार से हमारे पास जितनी भी जो जेट वगैरह है वो भी दोस्तों अमेरिका के या फिर फ्रांस जैसे देशों के दिए हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यार इंडिया में इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है या इस प्रकार का जो काम है वो लगातार बढ़ता रहे और हमारी सेना खुद के हथियार बनाए ताकि वो खुद अपने आप को सशक्त बना सके, चाइना की तरह, अमेरिका की तरह। चाहे उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पैसा ही क्यों ना खर्च करे, हम टैक्स भरते रहेंगे और हमारे देश को मजबूत बनाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।